आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 22। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण 13 में हमारा सैंपल स्पेस बना हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, यानी कि उदाहरण 13 की सहायता से जो हमें फर्स्ट पार्ट में यह सारणी दी हुई है, हमें इसको पूरा करना है। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 11 परिणाम कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। अंततः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? यानी कि हमसे परसेंट पूछा जा रहा है कि जो इस विद्यार्थी ने 1/11 यानी कि जो ये 11 परिणाम हैं इनकी प्रायिकता 1/11 बताई है, कि आप इस तर्क से सहमत है या नहीं है। यदि सहमत है तो सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारा सैंपल स्पेस बना हुआ है उसको लिख लेते हैं। यह है हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इस सैंपल स्पेस में क्या बोला गया है कि जब हम दो पासों को फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। चाहे तो 1 1 आएगा, चाहे 1 2 आएगा, चाहे 1 3, चाहे 1 4, चाहे 1 5, चाहे 1 6, या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी कि जो हमारा परिणाम आएगा वो इन 36 परिणामों से अलग नहीं आएगा। चाहे हम कोई भी पासा फेंक लें, या सिर्फ दो पासों को लेकर हम दो पासों को फेंकते हैं, चाहे तो उसमें 4 2 आएगा, चाहे उसमें 5 5, चाहे उसमें 3 5, इन 36 परिणामों से बाहर उसमें कोई भी परिणाम नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, यानी कि जब दो पासों को फेंका जाता है ना, चाहे तो 1 1, यानी कि इन दोनों घटनाओं का योग, यानी कि ये लिखते हैं 1 और 1 कितना हो गया 2, चाहे तो 2। उसके बाद 1 और 2 टोटल कितना हो गया 3, 3 आ गया। उसके बाद 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि लास्ट तक ले लेते हैं हम। लास्ट तक हमारा कितना आता है 6 6 6 6 आता है। तो इन दोनों घटनाओं का योग कितना है हमारा 12। तो ये हमें दोनों पासों की घटनाओं का योग दे रखा है। यहाँ पे हमें इन सारी घटनाओं की क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। हमें यहाँ पे 3 पार्टों की तो घटनाएं दे रखी हैं, हमें जो बाकी के हमारे 8 पार्ट बच गए, या हम मान सकते हैं जो हमारी 8 घटनाओं का योग बच गया, उनकी हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं, हमें 2 की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 आने की प्रायिकता या 2 आने के चांस। 2 आने की संभावना कितनी है? 2 आने की, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 और 1 2, सिर्फ इसी में आने की संभावना है। तो आने की संभावना का परिणाम हमारा कितना होगा 1 बार। और कुल परिणाम हमारे कितनी है? कुल परिणाम हमारे कितने हैं? कुल परिणाम हमारे 36 हैं। तो 2 की प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारी? प्रायिकता निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम, यानी कि ये हमारे क्या है अनुकूल परिणाम, और ये हमारे कुल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों को हमें भाग देना होता है कुल परिणामों के साथ। तो 1/36 हमारी 2 की प्रायिकता आ गई, यानी कि इस सारणी में 1/36 ही थी 2 की प्रायिकता। अब हम क्या करते हैं, अब हम 3 की प्रायिकता, यानी कि 3 आने की प्रायिकता, ये पार्ट तो हो गया हमारा। अब हम 3 आने की प्रायिकता, 3 किसी किस में आया है, एक तो इसमें आया है और एक इसमें आया है, यानी कि 3 हमारा कितनी बार आया है 2 बार। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं 2, और कुल परिणाम हमारे कितने हैं 36। तो यहाँ पे 2/36 लिख देंगे। उसके बाद 4, 4 को देखते हैं। 4 एक तो ये बार आया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 3 परिणाम है हमारे 4 वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 में कुल परिणाम हमारे कितने हैं 36। अब हम 5 को देखते हैं। 5 हमारा एक तो यहाँ पे 1 बार, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, और ये 4 बार हो गया। 5 हमारा कितनी बार आया है 4 बार। तो 4/36। अब हम 6 को देखते हैं। 6 कहाँ पे आया है, 5 और 1 6, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। हम इसको निशान से लिख देंगे ऐसे। तो 6 हमारा
5 बार आया है तो 5/36 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 7 को देखते हैं। 7 किस किस से मिलकर बना है? 6 और 1 से मिलकर बना है। तो एक परिणाम ये हो गया, दूसरा परिणाम ये हो गया, तीसरा परिणाम ये हो गया, चौथा परिणाम ये हो गया, पांचवा परिणाम ये हो गया और छठा परिणाम ये हो गया। तो 7 अब हमारा कितनी बार आया? 6 बार। तो 6 बटे में हम लिख देंगे 36। उसको करने के बाद हम 8 को भी कर लेते हैं। 8 हमारा कितनी बार आया है? 6 और 2 को मिलाकर 8 होता है। तो एक बार ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार ये हो गया, चौथी बार ये हो गया, पांचवी बार ये हो गया। तो इनको निशान लिख लेते हैं ऐसे। तो 8 हमारा कितनी बार आया? 5 बार ही आया। तो 5/36 लिखा हुआ है पहले ही से ही। अब हम 9 को देखते हैं। 9 किन किन से मिलकर बना है? 3 और 6 से, 4 और 5 से, 5 और 4 से, 6 और 3 से। तो ये कितने हो गए? 2, 3 और 4, यानी कि 9 हमारा कितनी बार है? 9 हमारा 4 बार है। तो 4/36 लिख दिया हमने। अब हम 10 को देखते हैं। 10 हमारा किन किन से मिलकर बना है? 4 और 6 से, 5 और 5 से, 6 और 4 से, यानी कि 3 बार आया है हमारा 10 का योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/36। उसके बाद हम 11 का देखते हैं। 11 हमारा किन किन से मिलकर बना है? 5 और 6 से, 6 और 5 से, यानी कि इन दोनों से मिलकर बना है। इन दोनों से मिलकर बना है तो 2 बटे में कितने आ गया हमारा? 36 आ गया। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हमारे कौन कौन से? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं। अंततः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। यानी कि यह विद्यार्थी हमें यह बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला कि क्या आप इस तर्क से सहमत है? हमें प्रश्न पूछा गया है तो हमें सकारण उत्तर देना है कि यह परिणाम ठीक है या गलत है। तो ठीक है तो क्यों ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं? जब हम एक सिक्के को फेंकते हैं, चाहे तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता हमारी कितनी होती है? 1/2। टेल आने की प्रायिकता हमारी कितनी होती है? 1/2। उसी प्रकार जब हम एक पासे को फेंकते हैं, चाहे तो हमारा 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4, चाहे 5 या 6। तो 1 आने की प्रायिकता हमारी कितनी होगी? 1/6। 2 आने की प्रायिकता हमारी कितनी होगी? 1/6। 3 आने की प्रायिकता भी हमारी 1/6 होगी। 4 आने की प्रायिकता भी हमारी 1/6। 5 आने की प्रायिकता भी 1/6। 6 आने की प्रायिकता भी हमारी 1/6 होगी। तो इन्हीं कारणों के तहत यह विद्यार्थी भी यही बोल रहा है कि कुल परिणाम हमारे 11 हैं। ठीक है, तो हमारी प्रायिकता भी, जो हमारे दोनों पासों की घटनाओं का योग है, इन सभी घटनाओं की प्रायिकता भी हमारी कितनी होनी चाहिए? 1/11 ही होनी चाहिए। ये जो हमने जो ये प्रायिकता निकाली है यह गलत है और उस विद्यार्थी के अनुसार यह प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी का कहने का अर्थ यह है कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं, जब हम 2 सिक्कों को या एक सिक्के को फेंकते हैं, तो इन घटनाओं की प्रायिकता हमारी 1/2 या 1/6 होती है। तो उसी प्रकार इन सभी घटनाओं की प्रायिकता भी हमारी 1/11 ही होनी चाहिए। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमारे चांस सेम होंगे तो हमारी प्रायिकता भी बराबर होगी। तो जब हम एक सिक्के को फेंकते हैं तो हमारे चांस कितने होते हैं? 2, चाहे तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता भी हमारी 1/2 ही होगी, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। क्यों होगी? हेड भी हमारा एक बार ही है और टेल भी हमारा एक बार ही है। उसी प्रकार जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो एक बार आने की प्रायिकता 1/2 1/6 क्यों है? 1/6 इसलिए है कि एक हमारा सिर्फ पासे में एक ही बार है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। हम एक बैग में 5 गेंदे रखते हैं, जिसमें से 2 लाल और 3 काली रखते हैं। तो लाल आने की प्रायिकता हमारी 2/5 हो गई और काली आने की प्रायिकता हमारी 3/5 हो गई। तो जो हमारे लाल गेंद आने के चांस और काली गेंद आने के चांस हमारे बराबर नहीं है, तो इसी प्रकार हमारी जो प्रायिकता है ना, वो भी सेम नहीं आई। लाल की हमारी 2/5 और काली की हमारी 3/5 आई है। तो उसी प्रकार जो हम 2 पासों को फेंकते हैं ना, उनकी प्रायिकता भी हमारी सेम नहीं आएगी।
उनकी प्रायिकता भी हमारी अलग अलग ही आएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह तर्क गलत है, प्रायिकता तभी समान होगी जब परिणाम समप्रायिक होंगे। तो हम यहाँ पे क्लियरली समझने के लिए हम लिख सकते हैं यह कथन असत्य है क्योंकि ये 11 परिणाम जो हमारे ये 11 कुल परिणाम है वो सांप्रायिक नहीं है। सांप्रायिक नहीं है, क्या मतलब यह है कि जो हमारी किसी घटना की प्रायिकता या जो हमारे परिणाम आने की संभावना है ना, वो सेम नहीं है।